अच्छा मैडम ये बताइए, ड्रामा सीरियल्स में जो आपका सबसे आइकॉनिक और पसंदीदा कैरेक्टर था वो फैमिली फ्रंट वाला। फैमिली फ्रंट में जो आप पप्पो बनती हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ पप्पो जो आजकल जबान ज़द आम पे पप्पो हैं, पप्पो मत बनो, ये आप तो बड़ी फ्रेंडली पप्पो अपनी भाभी के साथ दोस्ती यारी वाली पप्पो। तो वो आपके जिंदगी के ज्यादा करीब कैरेक्टर है या जो आप अब करती हैं सीरियस संजीदा कैरेक्टर जो आपके और वो है जिंदगी के करीब, वो नटखट और वो जैसे कहते हैं ना बौखलाई हुई खातून, केयरलेस एटीट्यूड, वैसी आप ज्यादा है ना ओरिजिनल, और उसी से आप कनेक्ट भी करती हैं। मगर उस तरह के कैरेक्टर आपने और किए नहीं ज्यादा। तो कोई लिखेगा तो करूंगी ना। अब हो रही नहीं कॉमेडी सिटकॉम कोई बना ही नहीं रहा अच्छा नहीं हो रही। तो फर्क क्या था? देखिए फैमिली फ्रंट बहुत फनी था, फैमिली फ्रंट दोबारा नहीं बना, उस जैसा भी कुछ नहीं बना। वो लोग भी जिंदा हैं जिन्होंने बनाया, वो लिखने वाले भी जिंदा हैं, दोबारा क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, मार्केट भी थी, हिट भी था। नहीं वैसे मुझे नहीं पता क्यों। कॉमेडी तो हो रही है सर, कॉमेडी सिटकॉम में नहीं क्या कर रहे हो? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तुम तो नहीं मतलब कॉमेडी सबसे बड़ी कॉमेडी तो तुम कर रहे हो यार। अब समझ में नहीं आ रहा ताना है या तारीफ है। चले काम करते हैं सर, बहुत देर से लोग बैठे हुए आपसे बात करना चाहते, इनसे हम ये सवाल करेंगे कि इनकी सबसे महंगी या कीमती चीज आज तक क्या खोई है। सर आपकी महंगी या कीमती चीज आज तक क्या खोई है? यार मेरे पास तो जिंदगी में कभी इतनी दौलत हुई नहीं कि कोई कीमती चीज मैं खरीद सकूं। तो इसलिए बहुत सादा जवाब है सर। मैडम समीना, आपने तो दौलत कमाई होगी कुछ ना कुछ कीमती। कहाँ से? तो जिससे पूछता हूँ, हर आर्टिस्ट का यही रोना है, फिर जाते बड़ी गाड़ियों में, आते भी बड़ी गाड़ियों में। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है यार। चलें आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। एफबीआर वाले भी देखते हैं शो, एहतियाती रखनी देखते होंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं है भाई। ऑडियंस में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जिशान है। जिशान, क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का पहनने का काम है या बनाने का काम? बनाने का काम है। जो आप टी शर्ट पहने हुए ऐसी बनाते हो आप? जी बिल्कुल। वेरी गुड यार। ये बताइए दानिश कि आपकी सबसे कीमती और महंगी चीज क्या खोई यार? सर मेरे बाल तो ये खो गए। क्या हुआ? पहले बहुत बड़े बड़े थे, बहुत घने थे, अब जो है बिल्कुल खत्म हो गए। अब ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही खत्म हो गए? जब से शादी हुई है। भाभी के तो बड़े बाल है। सर आपके तो बड़े घने बाल है। बाल तो यार मैंने भी खोए हैं। सेम टू सेम। आपने पूरी तैयारी से शादी की है, पहले बाल खोए फिर शादी की है ताकि रिस्क ना रहे। हाँ ये दानिश भाई कोई बात नहीं भाई, आप अभी भी प्यारे लग रहे हो जी टोपी पहन के। तो ये बताइए, कोई सवाल है आपके पास? मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले फूट पड़े, जनरेशन जो थी आपके टाइम की, तो उनके बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, किसी के 8 किसी के 10, और आजकल की जनरेशन के 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो इसकी वजूहत क्या है? एक रैंडम सवाल आपसे इन्होंने पूछ लिया। कहने लगे पिछले जमाने में लोगों की कसीर औलाद हुआ करती थी, औलाद दर औलाद होती थी, हर साल का एक नया मॉडल होता था। अब ये है कि बच्चे कम होते हैं, दो नहीं, ये भी जरूरत नहीं है। ये भी ऐसे कोई नहीं है, जो कुछ लोग हैं जिनके कम होते हैं, मगर कुछ लोग हैं, हमारा ड्राइवर है उसके साथ हैं बच्चे, साथ रखते हैं। सात बच्चे उसके। जो एक और है, कोई बात नहीं है भाई। हमारे जो बिल्डिंग का चौकीदार जो है उसकी 6 हैं। 6 8 10। मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए मैं एक चीज अगर आप मुझे इजाजत दें। जी सर। ये सारी की सारी ये जो खास तौर पे जो हमारे माशरे में गरीब लोग हैं, ज्यादातर औलाद जो है उनकी होती है, मैंने ये देखा है जी। अब चक्कर ये है कि अगर ये लोग इतने बच्चे नहीं पैदा करें तो ये गार्ड वगैरह जो डालों पे बैठे होते हैं बाहर पीछे 4 और जो चौकीदार होते हैं गेट पे खड़े हुए हैं, या घरों में नौकर हैं, नौकरानियां हैं, ये कहाँ से आएंगी? तो ये एक सिस्टमैटिक, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इसकी पैदावार जो है उसको बरकरार रखा जाता है, ताकि लोग जो हैं वो हमारी जो आसाइशें हैं वो उनको पूरा किया जा सके। हाँ, उनको पूरा किया जा सके, और कुछ नहीं। सर सही कह रहे हैं आप। ये देखो ना, पिछले जमाने में क्या था कि सादे जमाने थे, सिनेमा नहीं, टीवी नहीं, रेडियो नहीं,
कुछ था ही नहीं, तो बस यही था। ठीक, अब क्या है कि अमीर लोग जो है उनके पास बिजी रहने के बड़े मौके हैं, को जिम जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, बाहर यूरोप टूर, बहुत कुछ है जैसे। तो अब क्या गरीबों के पास नहीं है भाई। दूसरा ये सही का बिजनेस मॉडल बन गया है अब यहाँ पे। आप किसी गरीब से पूछेंगे तो 5-7 बच्चे हैं, क्या है, सब भीख मांग रहे हैं, सब निकले हुए हैं, कोई टायर साफ कर रहे हैं, बेचारे कमा ऐसे ही है। सब ऐसा नहीं करते, सब ऐसा नहीं सब करते। नहीं ऐसा करते, कुछ लोग हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है, ये प्रिवेल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वहीं पे आके ठहरती है। हाँ, घरों में काम करना या चौकीदारी का काम करना या वैसे किसी छोटे मोटे दफ्तर में सफाई का काम करना, सही बात। ये तो सामने है। हाँ। मतलब अगर एक आदमी कहे कि मैं ये ठीक बात नहीं है, सही बात। तो और मैं एक ये बात तो बताऊं, अल्लाह रोजाना ताला ने देखते हैं आप। खाने का वादा जरूर किया है, कीड़ों से भी किया है। तो ये वो जो ईंटों के अंदर कीड़े होते हैं उनको भी खाना खिलाते हैं अल्लाह। बेशक। तरबियत के लिए नहीं वादा किया, तरबियत के लिए तो पैदा किया अम्मी अब्बू को। तो अगर आप तरबियत नहीं कर सकते ना, जितने भी कर सकते हैं अच्छी, वो सोसाइटी के लिए यूजफुल उतने ही करने चाहिए भाई साहब। जी। उसूल तो यही है, 5-10 की कर सकें, 10 तो हाँ। पैदा कर ले। नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, हाँ, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए माशरे के अंदर। ये बात की बात है हाँ, कि उसके बाद अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो उसके बावजूद माशरा जो है वो उसकी हिफाजत के लिए होना चाहिए, बिल्कुल उसको सही, कोशिश करनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो तफरीक इतनी है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास कोई ताल्लुकात है। हम जैसे लोग जो हैं एक सारा फोन कर कॉल लेते की, अस्सलाम वालेकुम, ये वो फला फला हो गया, काम हो गया। हाँ, और क्या। ताबिश ने फोन किया, काम हो गया जी। वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो फोन क्या करे, किसको करे? हैं? बस यही कर सकते हैं, कर लेते हैं एक और गुस्से में अब बच्चा। ताबिश ने फोन किया कि हाजिर हो जाए, हम हाजिर होंगे। बात आपने ठीक की है। अभी शहजाद रॉय हमारे से बात हो रही थी, उन्होंने एक प्रोग्राम किया चल पढ़ के नाम से, जियो के थ्रू ही किया। हाँ। पूरे पाकिस्तान में घूमते थे, लोगों से एक शख्स से मिले, 18 बच्चे थे उसके। 18 बच्चे थे, उनसे शहजाद रॉय ने पूछा कि इन बच्चों के नाम बताओ। 10वें बच्चे पे वो खत्म हो गया। खत्म हो। उसके बाद उनको सिर्फ वाकयात याद थे, नाम याद नहीं। सही है। चलो, बहुत शुक्रिया भाई साहब दानिश। आपके कितने? 2। हाँ, बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, आप क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है आपका? इलेक्ट्रॉनिक बेचते हैं या बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक किया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है, जो सामान वगैरह बेचते हैं। बेचते हैं, हाँ, माशाल्लाह से। ये कुछ खोया ही नहीं है आपने? नहीं। लॉकर में रहते हैं क्या? कुछ तो कभी खोया होगा, मोबाइल खो गया। सबसे कीमती चीज मेरी बेगम है जो मेरे साथ है। वो आप साथ लेके घूमते हैं? जी जी बिल्कुल। वेरी गुड। इनको नहीं खो दीजिएगा। सवाल है कोई आपके पास? हाँ, सवाल मेरा गेस्ट से है कि ये जो ड्रामे बनाते थे 80s 90s में, जी? वो ड्रामे अच्छे होते थे या जो आजकल के बन रहे हैं वो बेहतर है? सर, 80-90 की दिहाई के ड्रामे अच्छे बनते थे, हमें ये याद है या पढ़ाया गया है कि वो अच्छे थे। उस जमाने में कोई चॉइस भी नहीं थी पता करने की कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्योंकि एक ही जगह से एक ही ड्रामा आता। मैडम समीना, अभी भी अच्छे ड्रामे बनते हैं, कई में तो आप ही लोगों ने काम किया। तो ये नहीं, अच्छे अब बहुत ज्यादा ड्रामे बनते हैं, उसमें से कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं। हाँ, सही बात। तो क्योंकि इतने सारे, पहले एक ही चैनल था, एक ही ड्रामा था, था उस वक्त कहाँ। हाँ, उसमें भी ये था कि कुछ अच्छे, हमें अच्छी बात ये है कि हमें सिर्फ अच्छे याद हैं। अच्छे ही याद है। हाँ, मगर ये तो नहीं कि सारे के सारे अच्छे होते थे। उस जमाने में भी बुरे आते थे भाई ड्रामे। उस वैसे जमाने में भी हर जमाने की अपनी चलन होती है, हाँ। अपना अंदाज होता है। हाँ। तो ये कोई हतमी बात नहीं होती सही कह रहे हैं। कि कौन सा दौर जो है वो बेहतर है, कौन सा बुरा है। मेरे ख्याल में तो हर दौर में कोई ना कोई चीज अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। हमारे ड्रामे जो है वो नहीं देखे आप। नहीं, आप